how did you got to know about NNL, and when you got हाँ. to know, you subscribed it, then यस what मैम. was your strategy overall? यस मैम. आपका अप्रोच क्या था? मैम, मुझे जब हमारा इंटर्नशिप चल रहा था तो हमारे हम्म। एक सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया कि एनएनएल बेस्ट है, तो तुम उसको ले लो करके, तो फिर मैंने तब ले लिया था. Hello everyone, this is Chitra Pandey, the Mastermind Faculty at NASA Next Live. A very warm welcome to all the viewers who are watching this session today. आज हमारे इस सेशन में हमारे साथ है मिस कैरी प्रियंका, एंड शी हैज secured rank 210 in NORCET 8.0 and today she is with us. और आज हम जानेंगे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारे इंसाइट्स हम मिस कैरी प्रियंका से लेंगे, कैसे उन्होंने किस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए ये रैंक सिक्योर किया है नॉर्सर 8.0 में, एंड व्हाट वाज हर स्ट्रगल, व्हाट वाज हर जर्नी, हाउ शी केम टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन एंड हाउ शी वाज एबल टू अचीव हर गोल। इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे और बात करेंगे। सो लेट मी वेलकम मिस कैरी प्रियंका, वेरी वार्म वेलकम टू यू डियर फॉर टुडेज सेशन, एंड आई एम होपिंग आज बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत सारे फ्रूटफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपने बच्चे, यहाँ पर जितने भी हमारे ऑडियंस में स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनको बताएंगे ताकि वो भी मे बी होपफुली होपिंग कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वाले नॉर्सेट में ऐसे ही आपकी तरह भी आज हम उन बच्चों से इंटरेक्ट करेगा। सो मिस कैरी प्रियंका, आई वुड जस्ट वांट यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट and just tell them what is your educational background, which I mean, is this your first NORCET attempt और इससे पहले कौन कितने अटेम्प्ट्स रह चुके हैं, कौन सी कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इफ यू वुड लाइक टू गिव टू योर ऑडियंस प्लीज। Yes, ma'am. Thank you for the warm welcome, ma'am. Myself, Carrie Priyanka. I am from Barampur, Odisha. I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya and graduation from AIMS Raipur. और मैंने पास आउट अगस्त 2023 में किया था, और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था नॉर्सेट का. नाइस नाइस, ओके, सो दिस वाज योर थर्ड अटेम्प्ट। आप यस थोड़ा सा अगर इफ यू डोंट माइंड कुड यू गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट वाज योर रैंक इन प्रीवियस टू नॉर्सेट? मैम. टू नॉर्सेट 6 में मेरा 1860 समथिंग था, और नॉर्सेट 7 में मेरा 1630 ऐसा था. सो क्वाइट अ गुड, आई मीन मैं बोलना चाहूंगी बहुत काफी इंप्रूवमेंट है आपकी यस रैंक में, मैम. बहुत सडनली फ्रॉम 1600 टू 210 यस मैम. you have jumped and you have secured a very good rank। तो यही स्ट्रैटेजी, यही आपकी जो भी जर्नी रही है, आपकी प्रिपरेशन रही है, इसी के बारे में आज यस हम मैम. बच्चों से आपसे जानेंगे एंड बच्चों से ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो उससे पहले एक शुरुआत करने से पहले मैं जानना चाहूंगी, जैसे 8.0 का रिजल्ट आया, सो यस व्हाट मैम. वाज, हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड आउट अबाउट योर रैंक, एंड इफ यू वर अलोन और विद योर फैमिली, व्हाट वर देयर रिएक्शंस, and if your friends were there that you got selected, you got a very good rank, so what was the reaction you're feeling? मैम, जब नॉर्सेट का रिजल्ट आई थिंक 10:30 तक ऐसा आया था, तो तब मैं कॉल पे थी मेरे मामा से, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले डीएसएसबी का रिजल्ट आया था. तो मैंने उनके साथ उसी टाइम मैं उनके साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि वो भी दिल्ली से थे, तो उनको मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा कि वहीं पे सिलेक्शन हुआ है दिल्ली में. तो मैंने जैसे ही फोन रखा, मैं देखी कि नॉर्सेट 8 का भी रिजल्ट आ गया. और फिर मैंने फिर से उनको कॉल किया और फिर से बोला कि मतलब इसमें भी मतलब हो जाएगा इस बार. तो वो बहुत खुश थे कि मतलब एक एक ही बार उनको दो दो मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सिलेक्शन का पता चला, तो वो बहुत Nice. खुश थे. और जब मैंने अपना मतलब पीडीएफ ओपन किया, मतलब इस बार थोड़ी सी एंजाइटी कम थी, कि उनकी प्रिपरेशन के ऊपर उतना भरोसा था. और मतलब मैंने उसके बाद जब मैंने देखा तो थोड़ा एंजाइटी भी कम थी, क्योंकि एक जॉब ऑलरेडी थी थोड़ी सी. तो पहले सबसे पहले मेरा नजर गया कि फर्स्ट डिजिट पे 2 था, तो मैं सोची 2000 में होगा, फिर इस बार भी नहीं होगा. फिर मैंने अच्छे से देखा कि नहीं, ये 3 डिजिट रैंक है. फिर मैंने 2-3 बार देखा, फिर मेरी ट्विन सिस्टर भी थी मेरे साथ, तो मैंने उनसे उससे भी रीचेक करवाया. फिर मेरे पापा फिर भी देखे, फिर मम्मी लगा कि क्या सच में इतना आया है. फिर तीनों से जब उनका रीचेकिंग हुआ, तो उनको लगा हाँ फाइनली हो गया है, और 210 आया, तो इस बार मतलब हो जाएगा करके, तो बहुत खुश थे. नाइस तो नाइस, आई कैन अंडरस्टैंड वो कैसी फीलिंग रही होगी कि जब आपको लगा यस मैम. 2000 में तो नहीं चला गया रैंक, बट इट वाज यस इन मैम. 3 digits। मतलब हमेशा जब रैंक आता था, तो मतलब एक प्रोबेबिलिटी सी थी कि होगा कि नहीं होगा, हमेशा मतलब एक डाउटफुल, एक बॉर्डर पे मैं हमेशा रहती थी. तो इस बार जब रैंक आया, तो मतलब तो कंफर्म भी था कि मिल जाएगा इस बार.
ऐसा तो था। इसके पीछे आई थिंक एक और कारण भी है, रीजन भी, कि आपकी प्रेपरेशन, आप यू वर वेरी मच कॉन्फिडेंट दिस टाइम, राइट? यस मैम। कि यस मैम। प्रेपरेशन काफी स्ट्रांग है, तो लगता नहीं है कि रैंक पीछे होगा, अच्छा ही आएगा। यस मैम। Great, great. So it's very nice to hear about all these things. And again, I would like to congratulate you for such a successful securing rank. और थैंक यू अब मैम। हम जानते हैं कि आपकी कैसी प्रेपरेशन रही, किस तरह से आपने पूरा अपना जर्नी को, आई मीन थर्ड अटेम्प्ट तक आप आए हैं, तो कैसे आपकी जर्नी रही, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे जानेंगे, ताकि हमारे जो यस। व्यूअर्स हैं वो भी समझें कि चाहे एक बार में सिलेक्शन ना हो, इट इज नॉट यस। नेसेसरी कि सारे बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो हम्म। जाता है। बट लगे रहना, बने रहना, कंसिस्टेंसी रखना और अपने लक्ष्य को अचीव करना, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना? तो यस चाहे मैम। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हो, आपने वो कंसिस्टेंसी बनाए रखी और आप थर्ड अटेम्प्ट तक आए, एंड यू डिसाइडेड कि नहीं भाई, मुझे थर्ड अटेम्प्ट में तो अच्छा प्रिपरेशन करके रैंक लाना ही लाना है। यस मैम। ग्रेट। अ, सो हाँ हम्म, जी, यस यस, कैरी प्रियंका, यस। मतलब जब मैंने, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन एम्स से की है, तो तब से ऐसा था कि जाना तो एम्स में ही है। तो फिर बिल्कुल। क्योंकि ये मतलब पहले से ही प्री डिसाइडेड था, मैंने कभी प्लान बी रखा ही नहीं है कि मुझे कोई प्राइवेट में जाना है या किसी और हॉस्पिटल में से जाना है। तो पहले से ही डिसाइडेड था ये। फिर मैंने एनएनएल का सब्सक्रिप्शन शायद 2 बार लिया है मैंने। पहली बार जब मैं मतलब जब फोर्थ ईयर में था तो तब मैंने लिया था। तो तब उतना नहीं हो पाया क्योंकि तब इंटर्नशिप की ड्यूटीज भी थी और रिसर्च का भी काम था, तो फिर तब नहीं हो पाया। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ मेरा अगस्त में, तो तब से मैंने मतलब स्टार्ट किया अपने प्रिपरेशन अच्छे से। और मैं नोट्स बनाती रही। और फिर जब नॉर्सेट फिर मैंने नॉर्सेट 6 किया, तो उसमें मेरा आई थिंक 20 या 30 रैंक से मेरा छूटा था। अ, उसके बाद मैंने फिर से नॉर्सेट 7 दिया। और उस इन दोनों के बीच में एमएनएस का रिजल्ट आया, तो उसमें मेरा हुआ था सिलेक्शन, बट मैंने नहीं चूज किया उसको। उसके बाद फिर नॉर्सेट 7 हुआ, फिर उसमें भी नहीं हुआ। फिर नॉर्सेट 8 में फाइनली हो गया मैम। ग्रेट, गुड टू नो दैट। तो कैरी प्रियंका, आपने मतलब यू डिडंट वर्क एनीवेयर ड्यूरिंग दीज टू नो मैम। ईयर? नो नो, मैम। आई मीन इन 1.5 year आपने कहीं वर्क नहीं किया, यू वर स्पेसिफिकली प्रिपेयरिंग फॉर यस नॉर्सेट, मैम। राइट? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो एज यू सेड दैट आपका जो प्रेपरेशन फोकसली सोनली आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ नॉर्सेट के एग्जामिनेशन की तरफ ही रहा, तो आपका ओवरऑल अप्रोच क्या था आपकी प्रेपरेशन को लेके? आई मीन क्या क्या चीजें आपके स्टडी पार्ट में आपके लिए हेल्पफुल रही, क्या प्राइमरी सोर्सेज थे आपके, और कैसे, मतलब आपने स्पेसिफिकली, अगर आपने सब बताया, आपने सब्सक्रिप्शन लिया था नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का, सो वर यू द पार्ट ऑफ एमएलबी प्रो बैच और यू आर पार्ट ऑफ प्लान सी प्लस? आई मीन स्पेसिफिकली अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि कैसे आपने शुरुआत कहाँ से की, मतलब 6.0 में आपने ग्रेजुएशन हुआ, 6.0 आपने अटेम्प्ट किया, तो व्हेन डिड यू गॉट टू नो अबाउट एनएनएल, हाउ डिड यू गॉट टू नो अबाउट एनएनएल, एंड व्हेन यू हाँ। गॉट टू नो यू सब्सक्राइब्ड इट, देन यस व्हाट मैम। वाज योर स्ट्रैटेजी ओवरऑल, यस। आपका अप्रोच क्या था? मैम मुझे जब हमारा इंटर्नशिप चल रहा था, तो हमारे हम्म। एक सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया कि एनएनएल बेस्ट है, तो तुम उसको ले लो करके। तो फिर मैंने तब ले लिया था उसको। तो मतलब फोर्थ ईयर के टाइम में थोड़ा सा कम, मतलब मैं टाइम दे पाई, पर उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ मैंने पूरा टाइम दिया। तो पहले जो 6 मंथ्स था नॉर्थ सिक्स के लिए, तो तब मैंने सारे नोट्स बनाए। और मतलब तब उतना टाइम नहीं था कि मैं रिवाइज भी कर पाऊँ, बट फिर भी मैं आस पास आके रुक गई। तो उसके बाद फिर से मैंने मतलब एमसीक्यू सारे किए हैं, मतलब मतलब चारों बुक से। मैं हमेशा, मतलब अगर मैं अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊं, तो सबसे पहले मैं जो भी मुझे टॉपिक चूज करना था, पहले एक शेड्यूल बना देती थी, टाइम टेबल। उसके बाद मैं अपना जर्नी स्टार्ट करती थी। और अगर मुझे कोई भी कंटेंट पढ़ना था, तो पहले मैं उस चीज़ का रिवीजन कर लेती थी मॉर्निंग टाइम पे। अगर मतलब कोई भी यूनिट पढ़ना रहता था या कोई भी टॉपिक पढ़ना रहता था, तो मैंने पहले उसका कंटेंट मैं पहले पढ़ लेती थी। उसके बाद उसके एमसीक्यूज करती थी। और लास्ट में मैंने जो मैंने एन टीएनसी का भी लिया था टेस्ट सीरीज, तो मैं उसका टेस्ट देती थी। तो ऐसे मेरा पूरा डे चलता था। ओके ओके ओके। सो मतलब अप्रोच से कहने का मतलब है, जब भी हम जैसे पढ़ाई करते हैं या फिर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो हमारा फोकस रहता है कि पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करना है ना? नाउ एज यू सेड यू आर ऑलरेडी फ्रॉम एम्स, सो आई यस एम मैम। अज्यूमिंग दैट योर कंसेप्ट वर
वेरी मच क्लियर, मच यस। बेटर, राइट? सो हमारा एक स्ट्रैटेजी होती है, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हमारा बेस क्लियर होना यस मैम। चाहिए। बेस क्लियर है, देन वी मूव टुवर्ड्स थोड़ा एडवांस लेवल में। यस मैम। along with that we keep on practicing and we keep on making our notes, हम नोट्स भी बनाते हैं, स्टडी यस मैम। मटेरियल भी रेफर करते हैं। तो आपकी जो अप्रोच रही थी वो किस पार्ट पे थी, मतलब हाउ मच कॉन्फिडेंट यू वर एट योर कंसेप्चुअल बिल्डिंग लेवल, एंड क्या चीज थी आपको लगता था कि यहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है? मैम, जब मैंने मतलब लास्ट टू नॉर्सेट में जब मेरा नहीं हुआ, तो उसके बाद मैं खुद मतलब फाइंड आउट की कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है, मतलब पास में आके भी क्यों रुक रहा है। तो फिर हम्म। मुझे लगा कि शायद मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में शायद एमसीक्यू शायद प्रैक्टिस कम हो रहा है इसलिए। तो उसके बाद से शायद मैंने 3 to 4 मंथ सिर्फ मैंने एमसीक्यूज किए, मतलब रिवीजन बस फर्स्ट मॉर्निंग में 2 आवर्स करती थी, उसके बाद मैंने फिर से एमसीक्यू से प्रैक्टिस की। फिर लास्ट की हम्म। एग्जाम के जब नियर पे आता था तब मैंने फिर से एक बार सारे नोट्स को रिवाइज किए 2 to 3 टाइम्स। ओके, नाइस नाइस, ग्रेट। सो इट मीन्स, देखो आप तो थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, तो आपको पता है कि आपके पास सब कुछ थ्योरी प्रिपेयर्ड है, रिवीजन ऑलरेडी हो चुकी है। मेन पार्ट है कि आपको आपके ओवरकम शॉर्टकमिंग लगी कि एमसीक्यू पार्ट है, हमें वहां कवर करना है। आपके हिसाब से अगर कोई बच्चा फ्रेशर है या पहली बार नॉट सेट दे रहा है, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसको ऐसी क्या चीजें इंश्योर करनी चाहिए कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए? पहली बात, जब हो जाए तो अच्छी बात है, और वो गलतियां आप वो ना दोहराए जो आपने करी या जो आपसे हो गई। तो क्या कोई बच्चा जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहा है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बेहतर होगी आपके हिसाब से? हाँ यस मैम। तो मैम, मैं हमेशा यही बोलूंगी कि अगर आप कोई सोर्स ले रहे हो तो सिंगल सोर्स पे बहुत ट्रस्ट करना चाहिए। और मतलब ऐसा होता है कि फ्रेंड्स अगर दूसरा ले रहे हैं, कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, तो लगता है कि अगर उसमें उसका अच्छा रहता है तो शायद वो बेटर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप आपका मतलब जो भी प्लेटफॉर्म ले रहे हो पूरा ट्रस्ट करो, और उसको एज ए बेस मान के आप स्टार्ट करो। और मुझे मतलब एनएनएल का सारा जो भी कोर्स था, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट से जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया है, मुझे मतलब बहुत ठीक लगा है वो। और मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर नहीं हुए थे मेरी ग्रेजुएशन में, वो सारे क्लियर हुए हैं। और मतलब अगर फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होता है तो फिर मतलब कुछ भी अचीव कर सकते हैं आप। तो किसी के लिए भी डेफिनेटली। फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मतलब मैंने फिर नोट्स भी बनाए थे मतलब एनएनएल से ही, और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर जब आप खुद कुछ मतलब हार्डवर्क करके कुछ खुद लिखते हो, भले ही वो टाइम टेकिंग है, उस टाइम पे लगे कि शायद अगर कुछ प्रिंटेड नोट्स हो तो इजी होता है, बट लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर हम देखें तो पर्सनल नोट्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने खुद अपने सारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। और मैंने एक मतलब ऐसे होता है कि बहुत लोग बहुत सारे बुक्स रिफर करते हैं, जैसे कि मैंने भी एनक्लेक्स को बस एक ही बार पढ़ा था। बट जब मैंने पढ़ा था तो जो भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे, तो मैंने उसको अपने नोट्स में नोट डाउन किया था। तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि जब आप पढ़ते हो तो इतनी मोटी बुक फिर से मतलब उठाओ और पढ़ो, इतना पेशेंस नहीं होता। तो मैं जब उसको नोट डाउन करती थी, तो जब भी मैं अपना नोट्स रिवाइज करती थी तो वो उसी के साथ हो जाती थी। तो जैसे कि एनक्लेक्स में बहुत सारे बॉक्सेस होती हैं इंपॉर्टेंट, तो मैंने उसी को फिर से रेड पेन में लिख के मैंने एनक्लेक्स लिखा है, तो ताकि मैं मतलब जब हम लोग पढ़ें तो वो कंसंट्रेशन फिर से वहीं पे जाए, मेनली वहीं पे जाए फोकस। तो इस तरीके से मैंने किया था। नाइस, आई मीन मैं एक बहुत संक्षेप में अगर समराइज करना चाहूँ, आपने जो भी बात कही बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे स्पेसिफिकली जो सेशन को देख रहे हैं और जो पहली बार अटेम्प्ट करें नॉर्सेट की, मल्टीपल सोर्स का प्रेफर करो, इट्स ओके, बट एटलीस्ट आप हम्म। हर एक सोर्स को अपना बेस बना के चलो। कई बच्चे ये करते हैं, अच्छा यहाँ से थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, यहाँ से कुछ और ये पढ़ लेते हैं, यहाँ से कुछ और देख लेते हैं, तो मल्टीपल जगह पे उलझ जाते हैं एंड एक कोई स्ट्रीमलाइन उनकी नहीं हो पाती है पढ़ाई। सो एक पहली चीज कि आप बेस बना के चलें, किसी चीज को आप बेस बना के रखें। दूसरा, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे आपके वजह से पता चला, नोट्स खुद बनाना। वी ऑलवेज एनकरेज स्टूडेंट्स टू मेक देयर ओन नोट्स। आपको प्रिपेयर्ड नोट्स बन जाएंगे वो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आपका टाइम सेव होगा, लेकिन जो हम खुद लिख के पढ़ते हैं वो याद ज्यादा रहता है। आप, I think you must have also experienced. I had an interview with another also aspirant. I'm sorry, one हम्म। achiever. So he also shared the same thing that मुझे कई बार पेज नंबर्स याद आते हैं कि अच्छा मैंने इस यस मैम। पेज पे लिखा था, मैंने खुद यस नोट्स मैम, बनाए थे मतलब तो। मैम, हाँ मैंने मतलब एक इंडेक्स भी बना लिया था, ताकि मुझे मतलब उसमें ढूंढने में भी उतना टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट मैं कर रही थी, क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मुझे उसमें डाउट आया तो मैंने डायरेक्ट देखा इंडेक्स में ये पेज में है, मैंने डायरेक्ट उसी पेज में जाती थी अपनी रजिस्टर से,
और मैंने जो भी मुझे डाउट था मैं सॉल्व कर देती थी, तो इस वे में हमको टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर मतलब जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो एक सोर्स को फॉलो करना चाहिए। भले ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे सोर्सेस लो, बट डेफिनेटली नोट्स बनाने के लिए आपको एक ही में फोकस करना इट्स बेटर फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी। डेफिनेटली डेफिनेटली दैट्स वेरी गुड। आई थिंक जितने व्यूअर्स ये सेशन देख रहे हैं दे विल गेट टू नो कि मतलब बहुत अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है ये, स्पेसिफिकली फॉर द फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट कर रहा है एस्पिरेंट। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और दूसरा हाँ प्रैक्टिस करते रहना। आई थिंक जो अभी आपने भी शॉर्टकमिंग फेस करी कि आपको लगा प्रैक्टिस पार्ट काफी कम था पहले दो जो आपने अटेम्प्ट दिए, यस मैम। तो प्रैक्टिस पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब तक थ्योरी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम जान नहीं पाएंगे हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और वही चीज नॉट सेट में गेम चेंजर बन जाती है। क्योंकि मैम राइट। एट लास्ट हमको एमसीक्यूज ही सॉल्व करनी है, वहां पे बिल्कुल। स्क्रीन में जाके तो हमको एमसीक्यूज ही दिखेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमको हेल्प करेगा क्वेश्चन के अप्रोच के लिए। डेफिनेटली ग्रेट, गुड टू नो दैट। और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि कंसेप्ट बिल्डिंग तो हो गई, हमने रिवीजन भी कर लिया। जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, जब आप बोल रहे थे प्रैक्टिस पार्ट में, तो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के प्लेटफॉर्म पे जो भी हमारे टेस्ट सीरीज हैं और जो हम एनएनसैट्स देते हैं, जो प्रीलिम्स एंड मेंस के पैटर्न को पूरा सिमुलेट करता है नॉर्सिक के एग्जाम को, हाउ मच दोज एग्जाम्स वर हेल्पफुल फॉर यू, दोज टेस्ट्स वर हेल्पफुल फॉर यू? एंड आपको क्या लगता है कि वो मतलब वो टेस्ट आपने कितना अटेम्प्ट करा है और कितने यूजफुल रहे आपके लिए नॉर्थ सेट की जर्नी में? सो लाइक यू सेड दैट सारे आप टेस्ट नहीं दे पाए थे, कुछ टेस्ट आपने दिए थे। सो डिड यू फाइंड दोज टेस्ट यूजफुल, या आपको लगा कि जो भी क्वेश्चंस आए थे वर दे वर हेल्पफुल इन अटेम्प्टिंग नॉर्थ सेट एग्जामिनेशन एग्जैक्ट 6.0 7.0 8.0 जो आपने दिया? हाँ यस मैम। मैम जब मैं स्टार्टिंग में था, मतलब नॉट सिर्फ 6 बोल सकती हूँ मैं, तो मैं जब देती थी मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आते थे। मुझे लगता था कि ये हाँ बहुत हाई लेवल का है और मैं शायद इसको अप्रोच नहीं कर पाऊँ। बट जैसे मैंने मतलब और क्वेश्चंस बुक से भी करती गई और मैं और मतलब करती गई, तो मुझे लगा कि हाँ अब मुझे आ रहा है समझ, सब मतलब क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। और मतलब जब आप क्वेश्चन ज्यादा करते हो तो मतलब आपको एक अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को वो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो बिल्कुल। मैम यस मैम। तो यही अप्रोच, भले ही क्वेश्चंस मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, बट जो ऑप्शन आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो टेस्ट से ही आपको ज्यादा समझ अच्छे से आता है। Definitely, definitely. And have you attempted the national level test with ranking which we give CBT में, यस मैम। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हम देते हैं? So have यस you attempted those मैंने also? यस मैम वो मैं अटेम्प्ट करती थी, क्योंकि उसमें एक मतलब रैंक आता था तो एक मोटिवेशन भी आता था। डेफिनेटली, और आई थिंक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कई बार जो यस मैम। स्पेसिफिकली जो बच्चा बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, तो उनको नहीं यस पता कि कंप्यूटर में कैसे क्या आएगा। और स्पेशली नॉर्थ सेट जितना चेंज हुआ है पैटर्न, आप तो 6.0 देख चुके हो, तो सिक्स पॉइंट यस मैम। से लेके 8.0 तक काफी चेंजेस आए हैं। तो पहले तो आई थिंक जो हमारा सिंगल पेपर होता था, फिर उसको प्रीलिम्स मेंस किया, फिर प्रीलिम्स मेंस में वहां पे 18 मिनट्स के कुछ सेक्शंस बना दिए है ना, 4 सेक्शन बनाए, 5 सेक्शन बनाए, प्रीलिम्स में अलग मेंस में अलग। और पहले जो हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते थे ड्यूरिंग माई टाइम, इफ आई टॉक अबाउट, तो उसमें ये होता था कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को लास्ट में जाके दोबारा रिव्यू कर सकते हो, एंड आपके पास एम्पल यस मैम। अमाउंट ऑफ टाइम होता था। यहाँ पर सेक्शन ऐसे डिवाइड है कि आप एक बार वो सेक्शन चला गया दोबारा मुड़ के नहीं आएगा, तो आप उन यस मैम। क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक यस सीबीटी टेस्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है प्रैक्टिस करने के लिए। यस मैम, मतलब वो टाइम मैनेजमेंट का भी आपको एक आइडिया दे बिल्कुल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें वहां पे डिपेंड करती है। बच्चा आते हुए भी कई बार क्वेश्चन गलत कर जाता है, जस्ट बिकॉज उसकी टाइम मैनेज कैसे करना है वो प्रैक्टिस नहीं करी, वो समझ में नहीं आया। यस मैम। Definitely, great, great. And I would like to know, in your opinion, I mean, कौन सा स्टडी मेथड ज्यादा इफेक्टिव है? एक हम स्पेसिफिकली गाइडेड प्लान बना के चलें, या फिर अपने इम्प्रॉम्प्टू स्टडी शेड्यूल, अपना फ्लेक्सिबल कोई स्टडी स्टडी शेड्यूल बना के चलें, उसके हिसाब से हम पढ़ाई करें? तो आपके हिसाब से कौन सी बेटर इफेक्टिव मेथड रहती है जो आपने अप्लाई करी? यस मैम। मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है, और मेरा ये था कि मुझे फ्लेक्सिबल रहना था, मुझे अपना टाइम टेबल सेट करना था। क्योंकि अगर आप अपना टाइम टेबल सेट करते हो तो आपको पता, एक आइडिया होता है कि आपको किस ड्यूरेशन में, कितने आवर्स में, कितने डेज में आपको कितना सब्जेक्ट कंप्लीट करना रहता है। जैसे कि फर्स्टली हम लोगों ने, मतलब मैंने मेजर सब्जेक्ट्स कवर किए थे, उसके बाद माइनर किए थे, और लास्ट लास्ट में जब रैपिड रिवीजन क्लासेस जो होती हैं, वो उसमें आपको गाइडेड स्टडी प्लान ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि उसमें आपको एक शेड्यूल मिल जाता है,
आप उसी को फॉलो करेंगे तो आपको रिवीजन वैसे वैसे हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हैं तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। Great, great. So, like just now you mentioned about revision classes. So, have you taken the those fast track classes also? Fast track classes, revision classes जो होती है नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के प्लेटफॉर्म पर यस मैम, आपने वो अटेंड जैसे करी है? कि हाँ यस मैम, जैसे कि मैं नॉट सेट सिक्स की बात करूँ, क्योंकि मैंने नोट्स तभी प्रिपेयर की थी अपनी सारी। तो जब नॉट सेट सिक्स मतलब 6 मंथ्स का ड्यूरेशन था, तो मुझे इधर रिवीजन भी करना था, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने थे और नोट्स भी बनाना था, और ये सब कुछ था। तो मेजर सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर लिए थे रिकॉर्डेड, उस रिकॉर्डेड वीडियो से। बट लाइक कम्युनिटी और माइक्रो, ये सारे सब्जेक्ट जो मतलब कम्युनिटी मेजर है, बट मैंने तब उसको रिकॉर्डेड से ही कवर किया था। और मतलब सर का वो मैंने 4 डेज का उनका था शेड्यूल नॉट सेट सिक्स के टाइम पे। मतलब उनका कंटेंट इतना सफिशिएंट था, मुझे अभी भी लगता है कि मतलब जो भी कोई भी एग्जाम अगर कम्युनिटी से हो, तो उसमें मैं उतना उनका कंटेंट बहुत सफिशिएंट है कि मैं मतलब क्वेश्चन का अप्रोच कर पाऊँ। क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए? यस ओके, मैम। ग्रेट, नाइस, दैट्स गुड। सो आई मीन जैसे हम जब रिविजन की बात करते हैं तो लास्ट मिनट रिवीजन वेरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम से कुछ टाइम पहले, कुछ वीक्स पहले, कुछ महीने पहले रिवीजन बहुत जरूरी है। तो जो ये फास्ट ट्रैक क्लासेस हैं, जैसे आपने कम्युनिटी का तो बताया कि द कंटेंट इज क्वाइट अप्रोप्रिएट एंड एप्ट, कि वो आपके लिए काफी यूजफुल है। आप कोई भी कम्युनिटी का पेपर देंगे तो अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। यस सो हाउ मच, हाउ अबाउट ओवरऑल फास्ट ट्रैक क्लासेस आपके लास्ट मिनट प्रेपरेशन में कितने हेल्पफुल रहे? हाँ यस मैम। मतलब अभी जब मैंने नॉट सेट एट दिया था, क्योंकि मैंने अपने नोट से इतनी बार रिवीजन कर चुकी थी, तो मेरे लिए नोट से रिवीजन करना इजी इजी लग रहा था और ज्यादा कम टाइम ले रहा था। तो इस बार की फास्ट ट्रैक क्लासेस मैंने अटेंड नहीं किए, क्योंकि मतलब मुझे एक बात ये लगती है कि रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा आप कितने फास्ट से रिवीजन करते हो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन बहुत जल्दी करनी रहती है और सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे मतलब अगर आप रिवीजन करके जाते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने सारे सब्जेक्ट्स देखे हैं, तो कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर लूंगी। तो ऐसा हाँ। और अनदर थिंग आई थिंक आपने ऑलरेडी फास्ट ट्रैक क्लासेस अटेम्प्ट कर चुके हैं, और यस मैम। करना क्या है, किस पार्ट में कैसे चीज को रखना है, कितने टाइम में करना है, तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहा होगा while revising the entire content. Great, nice, nice. And what about the study material? मतलब आपके हिसाब से जो हम Nursing Next Life with we give a lot of study materials, right? We have master stroke, we have other study materials also. So आपके हिसाब से स्टडी मटेरियल के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक आपने कोई स्पेसिफिकली रेफर करी, या फिर आपने नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के वीडियो लेक्चर्स पे ही अपना बेस बनाया, या फिर नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के स्टडी मटेरियल को भी आपने यूज किया? मैम मैंने सिर्फ नर्सिंग नेक्स्ट टाइप के जो भी वीडियो लेक्चर्स थे उसी से ओके, नोट्स बनाए, और बाकी जो भी मैंने बुक्स प्रिफर किए थे, उन बुक्स से जो भी मुझे पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता था मैंने उसको अपने नोट्स में मतलब ऐड ऑन करती गई। मतलब हमें ऐसे जब भी नोट्स बनाते हैं ऐसे होना चाहिए कि मतलब कोई भी आप चैप्टर या कोई भी यूनिट कंप्लीट करो, उसके बाद आप 5 to 6 पेजेस छोड़ दो, ताकि आपको उस टॉपिक से जो भी मतलब एडिशनल कुछ। कंटेंट न्यू हम्म, मिले तो हम्म। आप बस ऐड करते जाओ। ऐड करते हो, दैट्स वेरी नाइस, नाइस स्ट्रैटेजी यस आई एम मैम। हियरिंग टुडे। दैट्स वेरी गुड। आई मीन कई बार हम उतना ही लिमिटेड नोट्स में रह जाते हैं, कुछ यस नई मैम। इन्फॉर्मेशन होती है, फिर कहीं और लिखो, फिर भूल जाते हैं। दैट्स वेरी गुड थिंग कि जो भी आप टॉपिक ले रहे हो उसके लिए एक्स्ट्रा पेजेस छोड़ो, ताकि कोई नई यस बुक मैम। से आपने कुछ और पढ़ा है वहां हम ऐड ऑन कर सकते हैं। दैट्स वेरी यस गुड, मैम। गुड टू नो। और आई थिंक रिवीजन के बी लिए भी यूजफुल वो फॉर द बहुत। स्टूडेंट्स। यस मैम। बिल्कुल। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ग्रेट। एंड अच्छा, एक बात मैंने सुनी है, जब भी हम किसी टॉपर से जब भी इंटरव्यू करते हैं या फिर किसी टॉपर से बात करते हैं, तो हमेशा एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों की तरफ से कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी, और इज देयर एनी स्पेसिफिक ड्यूरेशन यू शुड स्टडी फॉर दीज मेनी आवर्स, और इट entirely depends on an individual. So according to you, on an average, how many hours did you study per day during your preparation phase? मैम मैं कभी अपनी ड्यूरेशन जो है मैं कभी कैलकुलेट नहीं करती थी, क्योंकि ऐसे लगता था कि अगर मतलब फिर से कंपैरिजन आ जाता है, तो मैं कभी ड्यूरेशन कैलकुलेट नहीं करती थी। और क्योंकि मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया है, तो फिर कोई हॉस्पिटल्स वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं, तो मेरे पास काफी टाइम था। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब जो भी
मतलब एसेंशियल वर्क रहता था वो करके सिर्फ पढ़ाई में फिर मतलब लगभग पूरा डे मेरा पढ़ाई में जाता था। क्योंकि मतलब ऐसा था कि बस इस 6 मंथ्स को अच्छे से पढ़ो, तो फिर 6 इयर्स का जॉब तक आप फ्री रहोगे। फ्री रहोगे, मतलब यही है, यही समय है जहाँ मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, उसके बाद यस तो मैम। डेफिनेटली विल बी सेट। यस ग्रेट। मैम। ओके, वेरी नाइस, गुड टू नो दैट। ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत कॉमन चीज है, जैसे आपका तो थर्ड अटेम्प्ट था ना कैरियर का, तो ये थर्ड अटेम्प्ट तक उतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना, खुद को मोटिवेटेड रखना और बोलना कि नहीं नहीं, इस बार तो पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, इस बार ज्यादा मेहनत करनी है। तो आपने वो जो एनजाइटी होती होगी, कभी नर्वसनेस होती होगी एग्जाम के कुछ दिन पहले, फाइनल डेज के पहले, अब 6.2 दिया तो आप पहली बार दे रहे थे, तो आपको लगा चलो पहली बार नहीं भी हुआ तो सेकंड में तो हम कर ही लेंगे, करना ही है। जब सेकंड टाइम भी नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट तक उतनी मोटिवेशन बनाए रखना, वो किस कैसे आपको हेल्प मिली, कैस किन चीजों ने आपको मोटिवेट किया, एंड एग्जाम के कुछ पहले दिन की जो नर्वसनेस एंजाइटी रहती वो कैसे आप मैनेज करते थे? मैम जैसे कि मतलब सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल। अगर आपने एक जर्नी स्टार्ट की है, अगर आपने एक गोल बनाया है, तो मुझे लगता है कि तब तक आपको प्रैक्टिस आपकी करना चाहिए जब तक आप उस गोल को रीच नहीं हो। और क्योंकि मैं एम से ही पढ़ी हूँ, तो जाना तो एम से था। तो भले ही टाइम लगे, तो मतलब टाइम लगे बट जाना वहीं पे था। ये फिक्स था पहले से ही। तो सबसे पहले एक फिक्स गोल होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। या तो फिर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जर्नी मतलब क्योंकि मैंने ये भी था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब पहले छोड़ ही रखी थी। तो मतलब वो खुद एक मोटिवेशन देता था कि नहीं, इस बार तो करना है। और मतलब ऐसे होता था कि वो मेरा पहला जॉब था, तो सभी लोग बोलते थे कि नहीं, इसको नहीं छोड़ना था, पहले जॉब था। वर यू बट टॉकिंग अबाउट मिलिट्री नर्सिंग? यस मैम, यस मैम। ओके ओके, ग्रेट। हाँ, तो मतलब सब लोग ऐसे बोलते थे कि नहीं, मतलब छोड़, मतलब नहीं छोड़ना था, क्योंकि मतलब वो काफी अच्छा था। बट मैम ओके, वो अच्छा था बट मुझे एम्स में जाना था, तो मैंने योर उसी गोल के लिए वॉज ऑलवेज एम्स, हाँ। पढ़ाई यहाँ यस से मैम। करनी है, जॉब भी यहीं करनी है। नाइस। यस मैम। और मतलब फैमिली से भी बहुत सपोर्ट रहा है, वरना शायद ये पॉसिबल नहीं होता। डेफिनेटली। और यस मैम, मैंने क्योंकि घर से ही पढ़ाई की थी, और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रही थी, तो हम दोनों ही मिलके पढ़ते थे। और मतलब मेरी और एक भी फ्रेंड है, वो एम्स पीजी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो हमारा एक ऐसा था कि मतलब पढ़ाई का माहौल था, तो हम लोगों ने मिल के पढ़ाई की। और आप ऐसे सब एक मतलब दूसरे की मोटिवेशन रहे इस दौरान। यस मैम, यस मैम। और नाइस। फैमिली मतलब मम्मी का तो बहुत मोटिवेशन था, वो मतलब घर का कोई काम करने नहीं देती थी, बोलती थी ठीक है तो पढ़ ले करके। और फ्रेंड्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। मतलब जो मेरे मतलब एक फ्रेंड है मेरी, आरती करके, वो अभी एम्स रायपुर में ही है। तो उन्होंने मुझे मतलब बहुत मोटिवेट किया है। मतलब वो हमेशा मुझे बोलती थी कि मतलब किस तरीके से पढ़ना है, क्या अप्रोच है। और वो तो हमेशा बोलती थी कभी भी अगर तुमको लो लगे तो मुझे कॉल कर लेना। तो हमको मतलब ऐसा सराउंडिंग क्रिएट करना चाहिए जो हमको हमेशा मोटिवेट करे। और डेफिनेटली। मतलब ये जर्नी मेरा इतना इजी नहीं था 1.5 इयर्स का। मतलब मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत मिले, मतलब ऐसे बोलते हैं कि और कितना पढ़ेगी, मतलब अब तक तो हो जाना चाहिए जॉब। बट मतलब जॉब सिलेक्शन ही उनको एक आंसर होगा, जो हमारा डेफिनेटली। मोटिव था तो वही उनको एक आंसर होगा। तो जैसा तो इसका मतलब हमें अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखना चाहिए जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ पुश करे, हमें नेगेटिविटी करके पीछे की तरफ पुल ना करे, हमें हमारे गोल तक पहुंचाए। वेरी गुड, डेफिनेटली। सो दीज वर योर मोटिवेशंस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी, गुड टू नो अबाउट दोस। एंड एज यू सेड दैट कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट्स आते होंगे, सेटबैक्स आते होंगे, ओवरवेलमिंग भी लगता होगा जब भी हम पढ़ाई करते हैं। तो उस समय पे आपकी मोटिवेशन, एज यू सेड योर मदर वाज वन ऑफ द मोटिवेशन मोटिवेटर ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, योर फ्रेंड्स वर द मोटिवेटर्स, एनी अदर फैक्टर विच यू थॉट was motivating you, was keeping you ahead for your preparation? मैम मतलब मैंने अपने रूम में एम्स का एक फोटो लगा दिया था कि That's जब भी nice. पढ़ो कि मतलब मुझे मेरा गोल दिखे। तो वो खुद एक मोटिवेशन मतलब देता था मुझे। और कि वही मैम, जैसे कि मैंने एक जॉब छोड़ रखी थी, तो मुझे करना था कि नहीं, इस बार सबको करके दिखाना है कि मतलब खुद की जो भी एम्बिशंस होते हैं वो भी अगर फुलफिल होता है तो वो और अच्छा लगता है।
बिल्कुल। तो ये अच्छा। Nice. Good to know about your entire journey, Carrie Braga. It was very inspiring, motivating. So I would like you to please share your overall experience and learning journey with Nursing Next Life. And what is your feedback, if you would like to give your feedback, exactly आपकी जर्नी कैसी रही and बाकी बच्चों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। यस मैम, मैंने मेरा एनएनएल के साथ 2 इयर्स का नियरली एक्सपीरियंस रहा है। और मतलब मैं जब भी फाउंडेशन या बेस हो तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि वो एनएनएल का ले, क्योंकि कभी कभी मतलब बोलते हैं कि एनएनएल का सिलेबस फास्ट है, बट जिस तरीके से नॉर्सेट अपना लेवल इंक्रीज कर रहा है तो इतना डेफिनेटली। तो पढ़ना बहुत ही मस्ट है। और इतना मतलब ये ज्यादा नहीं है। और मेनली मतलब साक्षी मैम मैं मेंशन करना चाहूंगी, तो जिस तरीके से पढ़ाती हैं ओबीजी, मतलब एक सिनेरियो की तरह पढ़ाती हैं जो भी वो पढ़ाती हैं। तो मतलब और हमको उसी सिनेरियो के क्वेश्चंस जब आते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होती हैं अप्रोच करने में। और जब मैं भी एग्जाम दे रही थी तो मुझे भी मतलब ऐसे उनका सेइंग्स जो भी था, वो जो भी पढ़ाती थी वो खुद ऐसे याद आ जाती हैं जब आप बहुत बार सुनो लेक्चर्स को, जब आप After बहुत बार watching रिवाइज her करो। videos, you will fall in love with OBG. यस। Definitely, she teaches very nicely. Yes, yes. Great. So, any last word of wisdom, some advice you would like to give to the Nostrat aspirants watching this video? यस मैम, मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब अभी हो सकता है कुछ बच्चों का थोड़े थोड़े से रुक गया है, बट मैं बिलीव करती हूँ मेरा 1.5 इयर्स का जो जर्नी रहा है, मैं बिलीव करती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब अगर मुझे बिल्कुल। तब मिल भी गया होता तो फिर शायद मुझे मेरा प्रेफरेंस चेंज नहीं मिलता, और शायद मैं वर्क के साथ बैलेंस नहीं कर पाती, और मुझे नहीं पता कि वो मेरा एम्स मुझे कब मिला। तो इस बिल्कुल। बार मैंने इतना मतलब पेशेंस रख के मैंने अगर किया है तो वो सबके साथ पॉसिबल है। और मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, मैं टॉपर्स में तो थी ही नहीं। तो अगर मतलब मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मतलब जब आप प्रिपेयर स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे होगे तो मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना बहुत जरूरी है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कुछ मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ और हम लोग क्वेश्चन का अप्रोच करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया, बट हमको तब ये नहीं समझ आता कि ये बाय मिस्टेकली सही हुआ है या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इसलिए सही हुआ है। तो हमको अप्रोच अच्छे से ही रखना है। और फिर आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस मतलब करना बहुत जरूरी है। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि फाइनली हमको एग्जाम सीबीटी के मोड में ही देना है। और मैंने भी अपने सारे जो भी बुक्स मतलब 4 बुक्स की थी मैंने किया ही था, मॉस्बी, एनफ्लिक्स और टारगेट है और पीआर यादव। और अगर कोई बिगनर्स है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले वो पीआर यादव करे, उसके बाद टारगेट है, उसके बाद एनफ्लिक्स और लास्टली मॉस्बी। मतलब मौसमी पे डायरेक्ट जंप करना मुझे लगता है वो सही है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो फिर मतलब Basic to कॉन्सेप्ट भी। यस answers. मैम। यस मैम। Okay, good to know. So we had a wonderful conversation with you, Karipika. Got fruitful insights from you, from your journey, the inspiration, motivation. I think students को मिला होगा आपका ये पूरा entire session देखने के बाद. And I thank you for very much for joining today's session, for being with us, for being the part of Nursing Next Live, and I'm happy कि Nursing Next Live के थ्रू आप आज अपने गोल को यस अचीव मैम। कर पाए हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन और अपने बहुत ही इंसाइट्स, अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। और डेफिनेटली आपकी जर्नी उनके लिए मोटिवेशन बनेगी, और हम आशा करते हैं कि आने वाले नॉर्सेट में ऐसे ही बच्चे अपनी जर्नी शेयर करें जो आप आज शेयर कर रहे हैं। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।